तो ये कहानी शुरू होती है कुछ साल पहले की, जो कि मेरे दोस्त के साथ हुई है। एक सच्ची घटना पर आधारित। तो शुरू करते हैं। जब करवा चौथ का उसका पहला दिन था तो उसे कुछ मालूम नहीं था कि क्या करना पड़ता है और पूजा के बाद क्या करते हैं क्या नहीं। तो उसने मेरे दोस्त को बोला कि क्या ये सब करवा चौथ, अरे वो रिवाज होता है जो कि हर बीवी अपने पति के लिए रखती है, उनकी लंबी उम्र के लिए। वो पूरा दिन रात भूखी रहती है अपनी पति की लंबी उम्र होने तक। तो उनका एक उपवास होता है, जो कि वो रात के वक्त पति के हाथ से पानी भी नहीं पी ली तभी जाके उनका उपवास छूटता है। तो ये कहानी भी ऐसी है। तो उसे बोला कि तू कब करवा चौथ बना रहा है? हाँ, जब भी आएगा तो बना लूँगा। ठीक है, पर उसके लिए भी अभी 3 दिन बचे हैं, इसके लिए तेरे को पहले ही समझा दे रहा हूँ। हाँ, तूने जो जो बोला वो समझ आ गया मुझे। चल अभी मैं जाता हूँ, नहीं तो घर पर और चिल्ला देंगे। तो वो जैसे ही अपने घर पर गया तो उसकी बीवी बोली कि इतना लेट कैसे हो गए? रोज़ 7 बजे तक घर पे आ जाता है, आज 8 साढ़े 8 कैसे हो गए? तो उसने कहा कि अरे मेरा बचपन का दोस्त मिल गया था, वो कि बता रहा था उसके किस्से विस्से, इसके वजह से देरी हो गई। पर अभी कुछ टेंशन नहीं है, मैं आ गया ना घर, तो चलो खाना पीना खाकर सो जाते हैं। तो उसकी जैसे ही बीवी ने खाना पीना परोसा और उसको कुछ अजीब सा दिखने लगा, वो बोला अरे मैं पिया हूँ, इसके लगता है मेरे को कुछ दिखाई दे रहा है, लगता है मेरा वहम है। पर क्या ही कर सकते हैं, जो दिख रहा है वो सच है क्या नहीं वो भी पता नहीं मुझे। तो उसकी बीवी ने उसे बताया कि उसे एक औरत दिख रही है। वो बोली कि अभी देखो मैं मजाक में मूड में नहीं हूँ, इसके लिए बोलती हूँ अपना खाना पीना खा लो और अपने रूम में जाकर सो जाओ। तो उसकी बीवी बहुत ज़ोर से चिल्लाई उसे, बोली कि कुछ नहीं। तो बोला ठीक है मैं कमरे में जाके सो जाता हूँ, तुम कब आओगी? तो उसने कहा कि मुझे थोड़ा काम भी करना है, उसके बाद तुम सो जाओ, मैं बाद में आकर सो जाऊंगी। तो उसे घर के काम बहुत सारे चीज़ें निपट लेने की थी, इसके लिए वो उसके पति को बोली कि जाके सो जाओ, उन्हें सुबह ऑफिस भी जाना है ना, इसकी वजह से उसे जल्दी भेज दिया। फिर बोले कि अरे मुझे सुबह देरी से नहीं उठना है, मुझे जल्दी उठना है, इसके लिए सो जाता हूँ, सुबह जल्दी जल्दी जाना है मुझे काम पर। तो जैसे ही वो सो गया तो अचानक फिर उसे अचानक पैर भी दुखने लगे। अरे बोला ये सब क्या, लगता है मैं चल कर आया उसकी वजह से थकान हो गई है, इसके वजह से मेरे पैर भी दुख रहे हैं। तो वो देखता है तो उसकी बीवी उसके पैर दबाती है। तो उसने कहा कि अरे मेरी बीवी अभी तक मेरी एक बात नहीं मानती, ये पैर भी कैसे दबाने लगी? तो उसने कहा कि अरे तुम मेरी इतनी फिक्र करते हो, मुझे आज पता चला। तो उसने कहा कि पति की सेवा करना ही औरत का फ़र्ज़ है, इसके लिए कोई भी पत्नी सब फर्ज निभाती है औरत। तो इसे कमज़ोर मत समझ लेना, तुम जो जो कहोगे वो मानूंगी मैं। उस लड़के का बिहेवियर हैरान हो गया उसके औरत को देखकर। वो बोली कभी ऐसे मेरे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं की और अचानक इतनी अच्छी बन गई है, मुझे कभी कभी उसके ऊपर शक हो रहा है, कहीं ये कहीं कोई और तो नहीं। तो उसने पूछा। तो फिर उसकी बीवी जैसे ही वो गई तो ऐसा लगा कि वो दूसरी आ गई। उसने कहा कि तुम तो अभी इधर ही थे। बोले ये क्या कह रहे हो, मैं अभी काम करके आई हूँ और अभी तुम्हारे बाजू में सो रही हूँ। अच्छा ये है क्या? पर यहाँ आया था वो कौन था? तुम मजाक बहुत कर लेते हो, चलो अभी सो जाओ और सुबह जाने का है तुम्हें। तो उसने कहा कि सुबह के लिए रेडी होना, इसके लिए सो जाना। फिर जैसे ही सो गए तो वो कुछ नाश्ता बिश्ता बनाने उसकी बीवी वो खाना पीना बना रही थी। तो वो बोला मैं जाकर कपड़े वपड़े नहाकर आ जाता हूँ, फिर कपड़े वपड़े ले लूँगा। तो उसने जैसे ही नहाकर हो गया तो उधर एक टी शर्ट शर्ट रखा था तो उसने पहन लिया, ब्लू वाला था। तो उसे अचानक खून के निशान आए उसके टी शर्ट शर्ट के ऊपर। उसने उसके बीवी को बोला ये क्या दिया मुझे, ये खून के धब्बे वब्बे आए हैं, पर मैं तो यहाँ ही हूँ, यहाँ से तो हिली ही नहीं। पर वो कौन था? उसने कहा कि लगता है तुम मजाक करो। नहीं मुझे मजाक नहीं, कोई तो दिख रहा है मुझे, पता नहीं क्या था, पर इसे चेंज कर दो,
मैं दोबारा होकर फिर उसके साथ दूसरे दिन हल्दी का निशान आ गया उसके कपड़े के ऊपर। उसने कहा कि तुमने किया क्या? नहीं, मैंने नहीं किया ये। उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे कोई तो लग रहा है मेरे कपड़े के साथ छेड़खानी कर रहा है। तुम भी नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ, तो है कौन ये? पता नहीं, तुम्हें मालूम होगा। देखते हैं अभी परसों क्या होता है। तो परसों उसे एक खूबसूरत सी औरत दिखाई दी, तो उसने उसके पीछे पीछे गया और बाद में देखता है तो उसे एक डायन दिखने लगी। वो बोले कि अरे ये क्या हो गया, ये इतनी खूबसूरत थी, अचानक इतनी भयानक कैसे हो गई? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, अब भला मैं क्या करूँ? तो उसने कोई बात नहीं किया और घर पर चला गया। तो वो बहुत टेंशन में था, तो छत के ऊपर गया। बोला अरे आज को करवा चौथ है ना, मैं जाकर तैयारी कर लेता हूँ। मेरी बीवी कभी से भूखी होगी तो मैं उसके लिए कुछ खाना पीने का इंतज़ाम करता हूँ। जैसे ही उसका उपवास छूटेगा तो मैं उससे पानी भी नहीं पिला दूंगा। तो उसने जैसे ही फ्रेश व्रेश होके आया और टेरेस के ऊपर, और उसकी बीवी उधर इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही उसकी बीवी ने उधर उसने देखा तो उसके होश उड़ गए। वो जाली में देखने लगा, यानी चालनी में देखने लगा, तो उधर उसकी बीवी नहीं बल्कि एक चुड़ैल खड़ी दिखाई दी उसे, और उसे ज़ोरों से धक्का दे दिया। वो जाकर डायरेक्ट उधर गिर गया टेरेस के ऊपर से, पूरा खून खून हो गया पूरा, वो बचा ही नहीं। ये सब देखकर उसकी दूसरी बीवी देखकर हैरान हो गई। फिर बोलते हैं कि उसने पहली बीवी, वो बहुत पियेला था और अचानक उसके हाथ से उसकी मौत हो गई। इसके लिए वो पहली वाली बीवी थी, इसके लिए उसने उसकी जान ले ली। ये सब किस्सा देखकर उसके बीवी के होश उड़ गए और वो सोच में पड़ गई। लगता है इसको ऐसे ही मारा था, इसके लिए उसने उसका बदला ले लिया। अभी सोच समझ के ही किसके साथ रहना है तो रहना, नहीं तो नहीं। हे गाइस, ये कहानी थी करवा चौथ की, यानी कि एक बीवी और हस्बैंड का त्यौहार जिसे सेलिब्रेट सब करते हैं। तो अगर मेरी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लेटेस्ट वीडियो को चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दो, और कुछ कमेंट कर देना कुछ